हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं भोपाल रीजन का एक पर्टिकुलर स्कूल का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन यहाँ पर मैंने विद्यालय का नाम छुपा दिया है क्योंकि ये सही नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपको ये अंदाज़ा दे देगा कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। पर इस पेपर का मतलब ये नहीं कि यही पेपर आपको आ जाएगा। ये पेपर आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि कुछ स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो किस तरह का पेपर बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और पहला क्वेश्चन आपको जो है सेक्शन ए में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच। तो आइए पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 150 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 256 होता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर। 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है वो 256 होता है। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। 245 किसी का नहीं होता, 221 भी किसी का नहीं होता। द स्क्वायर रूट ऑफ 729, 729 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो अब जब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 9 है, तो या तो ये 3 into 3 होना चाहिए या फिर ये 7 into 7 होना चाहिए। तो 3 वाला तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो फिर इसका मतलब है कि 27 का स्क्वायर रूट ये होना चाहिए। तो 27 into 27 आप करोगे, ये 729 बन जाएगा। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 12 इज, 12 का क्यूब यानी कि 12 into 12 into 12, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपको बताना है। 12 12 का 144, 144 को जब आप 12 से करोगे, देखो इसकी भी ट्रिक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 12 144, 144 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, आपका 8 आ रहा है यूनिट प्लेस से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका 8 जहाँ पर होगा, ये 4, ये 1, ये 8, तो इसका मतलब है सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। फोर्थ है, अ नंबर एंडिंग विद डिजिट 2 3 7 8 कैन नॉट बी। जिस भी नंबर के एंड में ये आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 42, तो 42 के एंड में 2 आ रहा है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके एंड में 2 3 7 8 आता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर या इवन नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका परफेक्ट स्क्वायर। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। यानी कि वो नंबर स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो 10,000 जो सॉरी 1000 जो है ये क्यूब है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। 729 अभी हमने ऊपर देखा, 27 का ये स्क्वायर है। और 64 जो है ये स्क्वायर भी है, 8 8 द 64, और ये क्यूब भी है, 4 का क्यूब, 4 4 द 16, 16 4 द 64। So C is actually your correct option. The cube root of 17576 is, इसको भी हम एस्टिमेट ही करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो है वंस डिजिट पे है वो है 6। अब वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर एंड में जो है यूनिट डिजिट वो 6 आए। तो वो नंबर है 6, क्योंकि जब आप 6 into 6 into 6 करोगे तो आपका नंबर बनेगा 216। तो जिसकी वजह से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर 6 यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर यहाँ होगा उसके 6 एंड में होगा। तो एक तो है ये बी वाला, एक है ये सी वाला, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। अब डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो 17,576 में से ये 3 डिजिट आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बचा आपका 17। अब आप क्या कीजिए, ये 17 किसके क्यूब के बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 into 1 into 1 1। 2 का क्यूब होता है 2 into 2 into 2 8। और 3 का क्यूब होता है 3 into 3 into 3 27। तो अब ये 17 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा 26 होगा, 36 नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 8th क्वेश्चन है, इफ ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर p, तो फिर p क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ भी a है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ इज इक्वल टू, दोनों तरफ बेस जो है वो सेम है। तो अब पावर जो है वो भी सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, जब बेसिस सेम होते हैं तो और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। हमने देखा है a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, इस तरह से होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की
पावर p के बराबर। तो इसका मतलब है p की वैल्यू क्या हो गई m प्लस n। तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, m प्लस n। नाइन्थ है द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इज। अब जब बेसिस अलग हो लेकिन पावर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो हम डिजिट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में रख देते हैं, यानी कि 2 3 जार 6, तो 6 की पावर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इज करेक्ट। इनमें से 3 4 में से एक ही सही है, बाकी गलत है। जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होती है, तो यहाँ पर प्लस हो रही है, इसका मतलब है ये तो सही नहीं है। ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन होना चाहिए था। अच्छा, इस तरह से जब ये होता है तो यहाँ पर एम और एन मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन यहाँ माइनस हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ए की पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर 7744 इस तरीके से रखना है और फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालनी है। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक होता जाए, फिर 2 के बाद आप 3 ले लीजिए, 3 के बाद आप प्राइम नंबर 5 ले लीजिए, फिर आप 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए और इस तरीके से इसको सॉल्व करके और आपको इसको दिखाना है। तो चलिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 7744 को जब हमने इस तरीके से किया तो आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट बनाना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है 2 2 के आप पेयर बना लीजिए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, इस 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। तो अब इन 2 में से एक बाहर आएगा, तो 1 2 और 3 कितने 2 बाहर आ गए, 3 2, और 11 11 में से एक 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 11, 88 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका स्क्वायर रूट जो है 7744 का वो होगा 88। 12th है व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द नंबर्स 1729 एंड 4104। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब। तो ये जो नंबर है इनमें स्पेशल क्या है, इनको हम हार्डी रामानुजन नंबर्स या कभी कभी रामानुजन नंबर्स भी कहते हैं। खासियत क्या है इन दोनों नंबर्स की, इन नंबर्स को हम दो पॉजिटिव क्यूब्स के सम की तरह दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1729 को हम 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करके दिखा सकते हैं। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो नंबर हैं जिनका क्यूब किया हुआ है हमने और उनका सम कर रहे हैं। तो 1729 को हम 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और या फिर हम 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब करके भी इसको दिखा सकते हैं। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1729। इसी तरीके से जब हम नीचे वाले नंबर को देखते हैं तो वो है 4104। इसको भी हम कैसे दिखा सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, या फिर हम इसको दिखा सकते हैं 9 का क्यूब और 15 का क्यूब। तो ये हैं आपके हार्डी रामानुजन नंबर। 13th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम नंबर। मतलब 648 को आपको प्राइम नंबर में शो करना है। तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 648 की जब हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 बार तो आ गया 2 और 4 बार आ गया 3। अब आपको क्या करना है, पावर की शेप में रूप में इसको शो करना है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3, और 3 कितने हैं यहाँ पे 4, तो 3 की पावर 4। यही वो चाहता था कि हम इसको पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट शो करें। तो ये प्राइम नंबर की पावर होगी और ये प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 3600। 3600 को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, 36 इंटू 100। 36 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 6 6 36, 2 3 6, 2 3 6। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 10 100, तो 2 5 10, 2 5 10। अब यहाँ कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। 3 कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2। 5 कितने हैं 2, तो 5 की पावर 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। 14 क्वेश्चन सेक्शन सी, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, यानी कि सोल्यूशन निकालना है, आंसर निकालना है इनका। पहला क्या है 7 की पावर 2 और इन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3।
तो 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 49 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 392। इसी तरीके से आपको निकालना है -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 इंटू -5 हो जाएगा 25। तो 25 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 225। तीसरा है आपका -2 की पावर 5 और -10 की पावर 6। तो अब -2 की पावर 5 का मतलब हो गया कि 5 बार आपको -2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे -2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय -2 ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आपको 5 बार ऐसे लिखना है। तो ये तीसरी बार, ये चौथी बार और 1 बार और आपको लिखना है 5वीं बार और ये इस तरीके से 5वीं बार आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको इसका इसका आंसर निकल जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब माइनस की बात बची तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बच गया, इसीलिए यहाँ पर आंसर लिखा है मैंने -32 और -10 की पावर 6 है, तो मतलब 0 कितने हो जाएँगे 6 हो जाएँगे। तो यहाँ पर ये 30 30 जितने पावर होती है उतने 0 लग जाते हैं। तो -32 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -32 लाख। 15th है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 360 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आपको एक नंबर दे रखा है 360 लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब आपको बनाना है। तो आप वो नंबर ढूंढो कि हम 360 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैंने क्या किया, मैंने पहले 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली। तो वो क्या कह रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है परफेक्ट क्यूब। क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 के जो है जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 2 तो कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके ऑलरेडी यहाँ पर 3 हैं। अब 3 में देखो 2 है और 1 मिसिंग है। अगर एक 3 और हो जाता तो 3 का ट्रायो भी कंप्लीट हो जाता। और 5 के लिए मेरे पास 2 5 की कमी अभी भी है। तो इस नंबर 360 को मैं क्या करूँगा, 1 3 और 2 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 1 3 और 2 5, 3 और 5 5 से कितने होते हैं 25। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा 75। तो इसका मतलब है 360 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा 27,000 वो 30 का क्यूब होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। ये 5 मार्क के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4913 बाय एस्टिमेशन एंड वेरीफाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड वही है जो भी मैंने आपको ऊपर सिखाया जब हमने 1 मार्क वाले क्वेश्चन किए। एक बार फिर से आप देखो, हालांकि मैंने इस बार इसको लिख भी दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे होता है एस्टिमेशन। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करो, 3 देखो यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट 3 है। तो 3 जो है वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाता है, तो वो है 7। 7 को जब आप 7 7 जा 7 जा 3 बार आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 343। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो आपका यहाँ पर 7 हो जाए। अब हमें ढूँढना है 10th डिजिट। 10 डिजिट्स के लिए आप क्या करोगे, मैंने कहा था आपको ये 3 डिजिट आप भूल जाओ। यहाँ पर क्या बचा अब 4। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 1 जा 1 इंटू 1 और 2 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब आपका ये जो नंबर है 4 ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका 1st डिजिट जो है वो 1 होना चाहिए। तो नंबर आपका होना चाहिए 17, क्यूब रूट जो है आपका 17 होना चाहिए। अब आप जब इसको क्यूब रूट निकालोगे तो आप देखोगे कि 4913 जो है वो 17 इंटू 17 इंटू 17 है, इसीलिए क्यूब रूट आपका हो जाएगा 17। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आई, 3 बेटियां हैं, ईच गॉट 3 बास्केट्स। 3 बेटियां और हर 3 बेटियों के पास 3 बास्केट। तो 3 3 जा कितने हो गए 9 बास्केट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बास्केट्स कितनी है 9। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर की। 9 बास्केट है और हर बास्केट में 3 कीज हैं। तो इसका मतलब है कितनी कीज हो गई 9 3 जा 27 कीज हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स। अब हर की जो है वो 3 रूम्स खोल सकती है। तो कीज कितनी है 27 और कितने रूम्स खोल सकती है, एक की खोल सकती है 3। तो इसका मतलब है 27 इंटू 3 कितना हो गया 81 आपके रूम्स हो गएगी। रूम्स कितने हो गए 81। ईच रूम हैड 3 टेबल्स 1 2 एंड 3। 81 रूम्स हैं और हर रूम्स में जो है 3 टेबल्स हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, 3 वन जा 3 और 8 3 जा 24, 243, 243 टेबल हो गए जी। अब आगे बढ़िए, आगे ये हमसे बोल रहा है विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। अब हर एक टेबल पे 3 नेकलेस हैं, तो 243 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 729 नेकलेस हो गए हमारे पास। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है वो, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड, 729 नेकलेस है और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। तो 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2187। तो इसका मतलब है इतने सारे डायमंड हमारे पास हो गए। अब पूछते हैं वो क्या, भारत हमसे क्या पूछता है, बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट। कितनी बास्केट है जी, 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 बास्केट्स है। हाउ मेनी रूम्स, रूम्स कितने हैं जी, हमने देखा था रूम्स कितने, 81, तो 81 रूम्स। और हाउ मेनी डायमंड, टोटल टोटल डायमंड कितने हैं, टोटल डायमंड्स हैं हमारे 218 और 7। तो ये हो गया आपका ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का है। देखिए क्या कहता है, क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने वीडियो में। आप मेरा वीडियो देखना, अगर इसको पूरी तरीके से डिटेल में आपको समझना है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। हम यहाँ पर इसको सिर्फ पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। अगर इसको पूरी तरह समझना है आपको तो मेरा वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो क्वीन रत्न मंजूरी जो है उसने एक विल लिखी लिखी है, जिसमें बहुत सारे रत्न हैं उसके पास, और वो चाहती है कि ये जो ख्वाहिशनम उसका जो बेटा है उसको ये मिल जाए। लेकिन अगर ये वो डायरेक्टली अपने बेटे को ये दे देगी तो उसके बाकी के जो 99 रिलेटिव है वो सब जंग बन जाएंगे। तो इसलिए उसने एक क्रिएट की है पजल, जिसमें 100 लॉकर्स है और तो 100 ही लोग हैं। तो इसने क्या पजल है, पहला पर्सन जो है वो लॉकर को, सभी लॉकर को खोलेगा, यानी 1 वाला जो है वो सभी लॉकर्स को खोलेगा। 2 वाला जो है पर्सन नंबर 2 वो सिर्फ दूसरे वाले को खोलेगा, यानी कि 2 को खोलेगा, 4 को खोलेगा, 6 को खोलेगा। थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड लॉकर को खोलेगा, यानी कि थर्ड को खोलेगा, 6 को खोलेगा, 9 को खोलेगा, 12 को खोलेगा। आफ्टर ऑल 100% हैड देयर टर्न, सम लॉकर रिमेन्ड ओपन एंड द रेस्ट क्लोज। अब जब सभी लोगों ने ट्राई कर लिया तो उसके बाद कुछ लॉकर्स जो हैं वो खुले रह गए और कुछ लॉकर्स जो हैं वो बंद हो गए। Khoisam realized that the lockers that remained open were those number that had odd number of factors. अब जो खुले रह गए, खोइसनम ने ये रियलाइज किया कि जो खुले रह गए हैं उनके फैक्टर जो है वो ऑड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जो 2 नंबर है उसके फैक्टर्स हैं 1 और 2, ये प्राइम नंबर है। 3 जो है उसके फैक्टर्स हैं 1 और 3, ये भी प्राइम नंबर है। अब 4 जो है इसके फैक्टर्स हैं 1 2 और 4। इसके बाद 5 जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 और 5। 6 के देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 6 के है 1 2 3 और 4, सॉरी 6। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। 2 नंबर को पहले वाले ने खोला, दूसरे वाले ने बंद कर दिया, तो ये बंद हो गया। 3 वाले को पहले वाले ने खोला, थर्ड वाले ने बंद कर दिया, ये भी बंद हो गया। फोर्थ वाला जो है इसको पहले वाले ने खोला, दूसरे वाले ने बंद किया और फोर्थ वाले ने वापस खोल दिया, तो ये खुला हुआ रह गया। फिफ्थ वाले को पहले वाले ने खोला, फिफ्थ वाले ने बंद कर दिया। अब सिक्स्थ वाले को देखिए, पहले ने खोला, दूसरे ने बंद किया, तीसरे ने खोला, छठे ने बंद किया, तो ये भी बंद होगा। तो इन 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में से ये इकलौता नंबर है जो खुला रह गया। क्यों खुला रह गया, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ऑड है। देखिए कितने, 1 2 और 3, 3 ही फैक्टर्स हैं इसके। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो वाले खुले रह जाएंगे। अब ये कौन सा है, इससे ऊपर एक नंबर होगा 1, उसको सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो वो भी खुला रह जाएगा। तो इसका मतलब है 1 खुला रह जाएगा, 4 खुला रह जाएगा, 9 खुला रह जाएगा, 16 खुला रह जाएगा। क्यों खुले रह जाएंगे, क्योंकि ये हैं स्क्वायर नंबर्स, और स्क्वायर नंबर्स के हमेशा फैक्टर जो है वो ऑड होते हैं, क्योंकि 4 जो है 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस वजह से ये जो है इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। 9 का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3 ज़ा 9 और 1 हो जाएगा 9, तो इसके भी जो है फैक्टर्स ऑड रह गए। 16 का क्या हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और 16, तो इसके 5 हो जाएंगे, वो भी ऑड है।
तो इसका मतलब है स्क्वायर नंबर जो हैं वो खुले रह जाएँगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच लॉकर नंबर विल रिमेन ओपन बिटवीन 1 एंड 20? तो 1 से लेके 20 तक कौन-कौन ओपन रह जाएँगे? वो रह जाएँगे जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेके 20 तक। कौन-कौन से हैं? एक तो है 1, एक है 4, एक है 9 और एक है 16। तो 1 से लेके 20 तक ये 4 लॉकर जो है खुले रह जाएँगे। एक्सप्लेन व्हाई लॉकर नंबर 36 विल रिमेन ओपन। अब 36 की आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकालो या फैक्टर्स निकालोगे तो क्या होगा? हमें पता है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। 6 6 ज़ा 36 और हमें पता है जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उनकी जब हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो प्राइम आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है 36 खुला रह जाएगा। मैंने आपको शुरू में कहा जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो सारे खुले रह जाएँगे। थर्ड है हाउ मेनी लॉकर्स विल रिमेन ओपन आउट ऑफ 100 लॉकर्स। अब पूरे 100 लॉकर्स जो हैं उनमें से कितने रह जाएँगे? तो जितने परफेक्ट स्क्वायर हो जाएँगे उतने रह जाएँगे। जैसे 10 लॉकर्स जैसे 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये सभी जो हैं स्क्वायर नंबर हैं। ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 तो ये जो नंबर्स हैं 10 लॉकर्स ये आपके खुले रह जाएँगे क्योंकि ये जो हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इनके फैक्टर्स ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है इफ द पजल इज प्लेड विद 400 लॉकर्स अगर 400 लॉकर्स होंगे तो कितने लॉकर ओपन रह जाएंगे? तो देखिए जब 100 लॉकर्स थे तो हमने देखा कि 10 लॉकर जो है वो खुले रह गए थे। अब हम क्या करेंगे 400 का हम देखेंगे 400 जो है किसका स्क्वायर बनता है 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 तो इसका मतलब ये है कि 20 लॉकर्स खुले रह जाएंगे और वो भी मैंने लिख दिए हैं कौन-कौन से खुले रह जाएँगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये 100 तक है। इसके बाद 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 का स्क्वायर ये वाले नंबर्स खुले रह जाएँ। अब एक क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आपका पेपर कंप्लीट करते हैं। रवि जो है उसने एक नया डिजिटल लॉक खरीदा है अपने कबर्ड के लिए और लॉक हैज़ 4 डिजिट पासवर्ड तो मतलब इस तरीके से एक 4 डिजिट का पासवर्ड है 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर भी डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ भी चारों डिजिट आ सकते हैं। और कहीं पर भी जो है 0 से लेके 9 नंबर तक आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कितने भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ही डिसाइड और वो क्या है अनफॉर्चुनेटली उसने अपना पासवर्ड भूल गया है वो, खो गया उससे। He decides to try all the possible passwords one by one. Answer the following question on this situation. पहला है How many choices does Ravi have for the first digit of the password? इसके लिए ये जो है इसके लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? उसके पास 0 है, उसके पास 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 से लेके 9 तक सभी जो है उसके पास पॉसिबिलिटी है। तो ये कितने डिजिट हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 10 डिजिट्स। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई इस वाले के लिए 10 चॉइसेस इसके लिए हो गई। सेकंड है हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल? तो यहाँ पर 10 डिजिट पॉसिबल है, यहाँ पर भी 10 डिजिट पॉसिबल है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्यों भाई कुछ लोग लॉकर का नंबर रख सकते हैं 0 0 0 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखें यहाँ पर टोटल कितने केसेस हो गए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10,000 केसेस हो जाएँगे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन जाएँगे। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर लिया 0 तो अब उस 0 के साथ यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सारे, यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक सारे, यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक सारे। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो गए? सिर्फ़ 0 के साथ। इसलिए टोटल केसेस आपके बनेंगे 10,000। थर्ड है इफ रवि हैज़ ऑलरेडी ट्राइड 2500 पासवर्ड उसने 2500 पासवर्ड ट्राई कर लिए हैं। हाउ मेनी आर लेफ्ट? अब टोटल कितने हमने देखा 10,000 है, उसमें से कितने उसने ट्राई कर लिए 2500 कर लिए, तो पीछे कितने बचे 7500 बचे। सपोज़ द लॉक वाज़ अ 6 डिजिट पासवर्ड लॉक इंस्टेड तो अब वो कह रहा है कि 4 की बजाय 6 है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तो अब ये कह रहा है कि इसके बताओ कितने पासवर्ड पॉसिबल होंगे? तो भाई 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें। तो इसका मतलब है 6 ज़ीरो हो गए। तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 और 6 ज़ीरोज़ यानी कि 10 लाख आपके पॉसिबल
पासवर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये रहा आपका पेपर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे मुझे बता दीजिएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ़ एक स्कूल का पेपर है बट ओरिजिनल है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ना कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।